सबसे पहला चैप्टर है रैशनल नंबर। चैप्टर 1 का नाम है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर हमें जानना है कि रैशनल नंबर क्या है। मैथ्स के सबसे पहले मैथ्स में बेसिक से जो नंबर है हमें उनकी जानकारी रखनी होगी। मैथ्स में सबसे पहले हमें जानकारी रखनी होगी 4 नंबर होते हैं। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं और रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं आइए मैं बताता हूँ। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं देखिए, एक होते हैं होल नंबर, एक होते हैं इंटीजर नंबर, एक होते हैं, चलिए मैं बताता हूँ, एक हो गए होल नंबर, एक हो गए नेचुरल नंबर, एक हो गए इंटीजर्स, और एक होते हैं द लास्ट वन थिंग रैशनल नंबर। इतने प्रकार के नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, आइए हम आगे जानते हैं। तो होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 और यहां से लेके इंफिनिटी, ये हो गए होल नंबर। आगे आइए, आगे आते हैं नेचुरल नंबर पर। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 से लेके इंफिनिटी तक, ये हो गए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आगे आते हैं इंटीजर नंबर्स। इंटीजर्स नंबर माइनस इंफिनिटी से लेकर -3, -2, -1, 0, +1, +2 से लेकर इंफिनिटी तक, ये हो गए इंटीजर्स नंबर्स। तो अब आपके सामने होल नंबर्स 0 से लेकर इंफिनिटी, नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर इंफिनिटी, इंटीजर्स नंबर्स -इंफिनिटी +इंफिनिटी। अब आपको एक बात बता दूं, ये यहाँ 0 से इंफिनिटी तक है, 1 से इंफिनिटी तक इंफिनिटी है, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी है। तो -इंफिनिटी टू 0 के बीच में कौन सी संख्या आएगी। अब हम संख्या रेखा से समझते हैं नंबर किस प्रकार डिसाइड होते हैं। मान लीजिए ये संख्या रेखा है, बीच में 0 है, तो संख्या रेखा पर जिस प्रकार से होता है यहाँ +1, +2, +3, -1, -2, -3, ये मान लो संख्या रेखा है। तो ये नेगेटिव 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव नंबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव नंबर, 0 के राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव नंबर्स। कभी भी जो निर्जीव वस्तु होती है उसका कोई राइट और लेफ्ट नहीं होता, राइट लेफ्ट जो भी होता है हमारा होता है। जैसे मेरा राइट ये है, लेकिन मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूं, तो अगर हम राइट साइड वाली चीजें लेंगे तो अपनी राइट साइड वाली लेंगे, और लेफ्ट साइड वाली चीजें लेंगे तो अपनी ही लेफ्ट साइड वाली चीजें लेंगे। कभी भी निर्जीव वस्तु जिनमें जान नहीं होती उनका राइट लेफ्ट नहीं गिना जाता है, ठीक। तो 0 के लेफ्ट साइड माइनस वाले नंबर होते हैं, 0 के पॉजिटिव और राइट हैंड साइड पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ से +इंफिनिटी तक जा सकते हैं, यहाँ से -इंफिनिटी तक जा सकते हैं। ये हो गई संख्या रेखा, नंबर लाइन जिसको बोलते हैं, नंबर लाइन ये हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ये हो गए नेचुरल नंबर्स, यहाँ से ये हो गए होल नंबर्स, यहाँ से
माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये हो गया इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स में माइनस इंफिनिटी, -3, -2, -1, 0, +1, 2, 3 सभी नंबर आएंगे। अब हमने जाना है नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होते हैं। यह सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप हमेशा याद रखनी है, ये बेसिक चीज है, ये 3 नंबर आपको हमेशा याद रखने हैं। अब हम आगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जो हमारे सिलेबस में दिया है। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स ऐसी संख्या जिसमें माना एक संख्या जिसमें a और b है, तो ऐसी संख्या जिसमें एक a हो और उसके डिनोमिनेटर में b हो और b नॉट इज इक्वल्स टू 0 हो, ये रैशनल नंबर कहलाती है। अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q और a अपॉन b, p upon q ले लो या a upon b, which can be written in form of a upon b where p and q are integers, integers मतलब minus infinity to plus infinity, where a and b are infinity and b not is equals to 0 is called rational number। मतलब आया समझ, ऐसी संख्या जो इस फॉर्म में लिखी हुई हो और जिसका डिनोमिनेटर या इसको हर बोल सकते हैं हिंदी में, इसको अंश बोल सकते हैं। ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के फॉर्म में हो और जिसका हर 0 नहीं हो, ये रैशनल नंबर या भिन्न संख्या कहलाती है। भिन्न संख्या, ठीक, इतना समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कोई पॉइंट पे संख्या है जिसको डेसिमल बोलते हैं, 0.2, 0.5, 1.25। अब बताइए ये कौन सी संख्या है, तो मैं बताता हूं ये कौन सी संख्या है। ये भी एक रैशनल नंबर ही है या फिर भिन्न संख्या ही है। कैसे, चलो मान लो हम इसको सॉल्व करते हैं 0.2। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो कभी भी पॉइंट का 1 होता है और 2 पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है उसमें 0 आता है। तो पॉइंट के बाद 2 है, एक संख्या है, तो यहाँ लिख दिया 0। अब अगर हम 0.2 को रैशनल फॉर्म में लिखते हैं तो 2/10 आ जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। अगर पॉइंट को हटाते हैं, डेसिमल पॉइंट को हटाते हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्म आ जाएगा। अब ये फॉर्म आ जाएगा तो ये आ गई रैशनल नंबर। ऐसे रैशनल नंबर, ऐसे भिन्न संख्या जो अंश बटे हर के फॉर्म में है और जिसके हर में 0 नहीं है, 10 है, तो ये आ गई रैशनल नंबर। तो अब ये प्रूफ हो गया कि डेसिमल नंबर 1.25 रहे, 1.5 रहे, ये सारी भी रैशनल नंबर होती है। और एक नियम है, डेसिमल नंबर के बाद की जो संख्या उनको कभी भी इकट्ठा नहीं पढ़ा जाता है। जैसे 1.25 नहीं पढ़ सकते, पॉइंट के बाद जितनी संख्या आती है उसको सिंगल सिंगल पढ़ना है। जैसे 1.25, 1.50, 1.555, ठीक, ये हो गई। चलिए इतनी चीजें क्लियर है। होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, मैथ्स के बेसिक रूल बताऊंगा मैं आज आपको। चलिए आगे आते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन 4 नियम होते हैं। अब इसमें मान लो प्लस प्लस साथ में आ जाए, माइनस माइनस साथ में आ जाए, प्लस माइनस साथ में आ जाए, माइनस प्लस साथ में आ जाए, तो इनके क्या नियम? एक्चुअली यहाँ गड़बड़ी होगी, माइनस माइनस भी प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होएगा और माइनस प्लस माइनस होगा। अब देख सकते हैं प्लस 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 है, +5 +7 +12, माइनस माइनस भी प्लस है, -5 -10 -15, दोनों प्लस हो गए, लेकिन चिन्ह में बड़ी संख्या का आता है, चिन्ह बड़ी संख्या का 10 के आगे माइनस है, चिन्ह बड़ी संख्या का लग गया। अब प्लस और माइनस इसका देखिए, इसका देखते हैं।
+5 -10 ये ले लिया, +5 -10 ले लिया, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, +5 -10 माइनस कीजिए, 10 में से 5 घटाइए, सीधा सीधा बचेंगे 5। लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो चिन्ह मैंने लगा दिया बड़ी संख्या, सीधी सी बात है। अब देखिए आगे आते हैं माइनस प्लस, इसका उदाहरण लेते हैं, -15 + 5। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, लेकिन नियम क्या कहता है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ माइनस कर दो, 15 में से 5 घटा दो, 15 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा, 10 बचेगा, लिख दिया 10। अब चिन्ह कौन सा लगा, चिन्ह माइनस, बड़ी संख्या के आगे माइनस, माइनस लगा दिया, ठीक। ये 4 बेसिक रूल है, एक बार फिर से बता देता हूँ, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस भी, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक। ये 4 रूल हो गए, ठीक। यहाँ तक क्लियर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर मैंने बता दिया आपको, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्या जो अंश और हर के फॉर्म में हो, a/b इस फॉर्म में हो, और जिसका b 0 के बराबर नहीं हो, हर 0 के बराबर नहीं हो, रैशनल नंबर या भिन्न संख्या कहलाता है। अब हम भिन्न संख्या की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में हमको देखना है, अब हेडिंग निकालिए क्लास एक्ट की, चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में पेज नंबर 2 पर प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स दिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद में सेकंड हेडिंग है, हेडिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, थर्ड हेडिंग है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, और फोर्थ हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। अब हम चारों को बड़े आराम से पढ़ेंगे, सीखते हुए पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब रैशनल नंबर की ये चारों प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे सिद्ध होती है, कैसे प्रूफ होती है, इन पर सवाल कैसे करते हैं, आइए हम इन्हें देखेंगे धीरे से। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे किन के लिए, होल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए और रैशनल नंबर्स के लिए। मैंने आपको बताया अभी होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर 0 से लेकर इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तक, होल नंबर 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इंफिनिटी तक, और रैशनल नंबर माइनस इंफिनिटी, रैशनल नंबर जो इस फॉर्म में हो, अंश या हर के फॉर्म में हो, या जिसका डिनोमिनेटर b is not is equals to 0, ये हो गया रैशनल नंबर। और चौथा मैंने बताया था इंटीजर्स, ठीक। आगे देखिए, अब क्लोजर प्रॉपर्टी को हमको होल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, इंटीजर नंबर्स के लिए और अपना रैशनल नंबर्स चारों के लिए प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में होल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए देखते हैं सबसे पहले ऑपरेशन, नंबर्स और रिमार्क्स। नंबर्स और रिमार्क्स, ऑपरेशन, नंबर्स और रिमार्क्स मतलब इस पर हम संक्रियाएं लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, उस पर नंबर्स लेंगे, उसके एग्जांपल्स लेंगे और यहाँ रिमार्क देंगे, प्रॉपर्टी प्रूफ है। आइए ऑपरेशंस होल नंबर के लिए सबसे पहले एडिशन ऑपरेशन, एडिशन में हम यहाँ पर ये जो नंबर्स वाला बॉक्स है यहाँ पर एग्जांपल लेंगे। होल नंबर के लिए एडिशन प्रॉपर्टी क्लोजर है या नहीं है वो प्रूफ करना है, ठीक। आगे देखिए, चलिए इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं।
होल नंबर्स कौन कौन से हैं आप ही बोल दीजिए। मैं बता 0 भी होल नंबर है, 5 होल नंबर है, ले लिया 0 + 5 ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये आ गया 5 ये भी होल नंबर है। तो होल नंबर को होल नंबर से जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो होल नंबर आ रहा है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है, मतलब क्लोज है। होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में होती है इसलिए है। अब दूसरी सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन देखते हैं होल नंबर के लिए। मान लो हमने 3 - 5 किया, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, 3 - 5 मैंने नियम बताए थे आप लोगों को, प्लस 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 माइनस माइनस फिर प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस भी माइनस, ये नियम बताए थे। ठीक, आगे देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में 3 - 5 ये आ गया -2, लेकिन -2 होल नंबर नहीं है, -2 तो इंटीजर है, मतलब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे नो। मतलब होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। अब तीसरा आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन पर देखते हैं। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा। मल्टीप्लिकेशन चौक चल नहीं रही है, मैं बोल रहा हूँ आप सुन लीजिए। ये जो मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन में 0 ये भी होल नंबर है, इनटू कोई भी नंबर ले लीजिए होल नंबर -5 तो आ गया 0, मतलब ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। ऑपरेशन के लिए दोनों जो संख्याएं लेंगी ये भी होल नंबर लेना चाहिए, और ये होल नंबर लेंगे तो ये भी होल नंबर आना चाहिए। 0 × 5 0 आ गया, लेकिन 0 होल नंबर है, होल नंबर है मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है। यहाँ हम लिखते हैं यस, या फिर होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब डिवाइडेशन में देखो, डिवीजन एक होल नंबर ले लिया मान लीजिए 5, एक होल नंबर ले लीजिए मान लीजिएगा 8, 5 डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाय 8 ये आएगा हमारे पास में 5 डिवाइडेड बाय 8। ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है। अब होल नंबर लिया, यहाँ भी होल नंबर लिया, लेकिन यहाँ होल नंबर नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे होल वाली प्रॉपर्टी है, मतलब होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, तो यहाँ पे नो। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यस है, सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन नो आएगी। मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिए, एग्जांपल के साथ उसका रिमार्क दे दिया है या नहीं। अब आपको होल नंबर की ये सारी प्रॉपर्टी चार्ट बनाना है, एक चार्ट बनाने के साथ में आपको याद भी करना है। ठीक, अब हमने होल नंबर के लिए देख लिए, इसी प्रकार हमको यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए भी देखना है, नेचुरल नंबर के लिए देखना है। तो नेचुरल नंबर के लिए चलिए हम देखते हैं। चलिए मैं आपको नेचुरल नंबर के लिए ये सारे ऑपरेशंस बता देता हूँ एग्जांपल के साथ। नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी है या नहीं है हमको बताना है। नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से लेके 1 2 से लेके इंफिनिटी तक होते हैं। अब हम एग्जांपल लेंगे एडिशन प्रॉपर्टी 1 + 2 3 मतलब यस नेचुरल नंबर आया, या सब्ट्रैक्शन मान लीजिए 2 - 3 ये आ गया -1। अब -1 आया है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में देखिए
5 इंटू 2, ये आ गया 10। ये भी नेचुरल नंबर है, मतलब यस ये सारा सेम है। डिवाइडेशन में देखिए 2/4 ले लिया, 2/4 ले लिया, 1/2, 1/2 जो है नेचुरल नंबर आपका नहीं है, ये रैशनल नंबर है, तो नो। प्रॉपर्टी सारी सेम है, नेचुरल नंबर के लिए सेम है, ये आपको करना है घर से, ये मैंने भी बता दिया, आपको भी एक बार करना है। अब हमने नेचुरल नंबर के लिए कर लिया है, अब आगे हम करना है पुस्तक के हिसाब से हमें इंटीजर नंबर्स के लिए करना है। तो चलो इंटीजर्स के लिए प्रूफ करेंगे, तो एडिशन प्रॉपर्टी क्लोजर है या नहीं है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्लोजर है या नहीं है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्लोजर है या नहीं है, डिवाइडेशन या डिवीजन प्रॉपर्टी क्लोजर है या नहीं है। तो इंटीजर नंबर, इंटीजर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मतलब माइनस वाले भी सारे प्लस वाले भी सारे। चलिए ले लेते हैं एग्जांपल। इंटीजर्स नंबर्स के लिए इंटीजर्स के लिए देखते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। मान लीजिए हमने -3 प्लस -5 ये लिया, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अब यहाँ कैलकुलेशन पहले आप करके ये देखिए कि यहाँ एक्चुअल में घटेगा या जुड़ेगा। आप अपने हिसाब से घर पे कीजिए, मैं यहाँ बताता हूँ। सीधा से देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो चिन्ह घटेगा, यहाँ पे संख्या घटेगी, या फिर इसको -3 प्लस माइनस माइनस होगा -5 ऐसे लिख सकते हैं, और -3 -5 ये जुड़ेगा, यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है, ऋण ऋण धन होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो संख्या जुड़ेगी, क्या आएगा -8 जुड़ेगा। लेकिन संख्या जो चिन्ह है, जो मार्क है, सब्ट्रैक्शन का आ रहा है, माइनस का आ रहा है, क्योंकि संख्या बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह हमेशा रखता है, तो बड़ी संख्या के सामने माइनस, इसीलिए माइनस लिखा है। तो ये भी इंटीजर है, अब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर लिया, ये भी इंटीजर है, क्योंकि ये माइनस, ये भी इंटीजर है। यस, प्रॉपर्टी क्लोजर है। सब्ट्रैक्शन देखते हैं, 5 माइनस -2, सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन है तो बीच में एडिशन लेना है, सब्ट्रैक्शन है तो बीच में सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी लेना है, डिवाइडेशन है तो बीच में इनटू लेना है, मल्टीप्लिकेशन है तो बीच में ऑब्लिक मतलब इनटू या अपॉन, और या ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लेना। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 2 7, ये इंटीजर है, मतलब ये है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं रैशनल नंबर की एडिटिव, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली मेथड पर। डिवीजन वाली जो प्रॉपर्टी है, इनको हम क्लोजर है या नहीं है ये प्रूफ करना है। तो एडिशन मतलब प्लस करना दो संख्या। अब हम दो रैशनल नंबर लेते हैं, जैसे कि रैशनल नंबर हमने ले लिया 1/2 ले लिया, प्लस प्लस इसलिए करना है एडिशन प्रॉपर्टी, इसलिए बीच में प्लस रखना है। अब इंटीजर्स तो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमने मान लिया एग्जांपल के लिए यहाँ पॉजिटिव ले लिया, और आपको अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ। नेगेटिव नंबर मान लो मैंने ले लिया 3/6, ठीक, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 प्लस माइनस माइनस 3/6, इसका एलसीएम ले लेंगे 6, यहाँ 3 आ जाएगा। ये आपको एलसीएम वाली अलग से प्रोसेस है जो आप अभी तक पढ़ चुके होंगे या आगे पढ़ेंगे। अभी तक आप मेरे ख्याल से पढ़ ही चुके होंगे पिछली कक्षाओं में एलसीएम कैसे लेते हैं। 2 3 6, 3 एकम 3, यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 क्रॉस डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे आ गया 3, ये आ गया 0/6, और 0/6 हो गया 0। लेकिन इसे सॉल्व किया तो फाइनल आंसर 0 आया। लेकिन 0 के भी हम ऐसा भी लिख सकते हैं, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है।
अब दूसरे यहाँ जीरो से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूजन मत होने दीजिए, जीरो के अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी प्रूफ करता है, तो एक नंबर यही हमने ले लिया। सिंपल से एग्जांपल है, कोई बड़े भारी एग्जांपल नहीं, कोई जरूरत नहीं। 1/2 सब्ट्रैक्शन 1/2, ये आ गया 0। फिर हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर है, मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में भी क्लोजर है, ये जी सही है। यहाँ पे यस, ये हमने इसमें भी रिमार्क दे दिया यस। रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के अंतर्गत क्लोजर है यस। अब हम आगे एडिशन में यस है, सब्ट्रैक्शन में भी यस है। अब आगे मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइडेशन में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखिए 1/2 into 1/2, ये also is equals to 1/4, मतलब rational numbers are also closed under multiplication. Rational numbers are also closed under multiplication. आ रहा है, ये भी rational number है, तो ये भी yes। आगे देखते हैं डिवाइडेशन 1/2 into 1/2। अब इसको सॉल्व करने 1/2, कभी भी जब ये सॉल्व करते हैं तो डिवाइडेशन का इनटू हो जाता है और ये इसका रेसिप्रोकल, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। ये बहुत कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए 1/2 डिवाइडेशन का मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगी, संख्या पलट जाएगी 2/1। तो ये कैंसिल 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो ये भी 1 आ गया, मतलब यहाँ भी क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये भी आ गया। लेकिन रैशनल नंबर में मान लो 2/0 अगर डिवीजन प्रॉपर्टी में ऐसी कोई संख्या आ जाती है, तो ये फिर यहाँ पर डिवीजन प्रॉपर्टी में क्लोजर नहीं होगा। सिर्फ एक शर्त है, अगर यहाँ पर 0 आ जाए, हर में 0 आ जाए, नीचे 0 आ जाए, तो वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि वो ऐसे भी रैशनल नंबर भी नहीं है और रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है डिवाइडेशन में। जैसे एक बार मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, 2/4 डिवाइडेड बाय 2/4, तो आ जाएगा 2/4, डिवीजन का इंटू करेंगे 4/2, ये 1/1 ये आ गया। तो डिवाइडेशन में भी अंडर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो अब यहाँ फिर से लिखेंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन आल्सो। चलिए, तो मैंने आपको आज क्लोजर प्रॉपर्टी करवा दी, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी करवा दी। क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स नंबर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए और नेचुरल नंबर्स के लिए 4 प्रॉपर्टीज करवा दी है। अब आगे देखते हैं अगले लेक्चर में। जय श्री राम।